डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि बोर्ड की जो शीट है, कंप्यूटर शीट जो है उसको हम कैसे फिल करना है। ठीक है, जैसा कि सुबह तमाम बोर्ड्स के अंदर इंग्लिश का पेपर है तो उसकी सबसे ऊपर लिखी जाएगी डेट। अब डेट लिखी जाएगी 30/03 और 2026। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे एक आगे पोर्शन बनाता है जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आप मॉर्निंग में पेपर देने जा रहे हैं तो आप ये मॉर्निंग वाले सेक्शन को फिल करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप देखें तो यहाँ पे रोल नंबर है, तो रोल नंबर का जो तरीका होता है वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी मेंशन्ड होता है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा वो अपनी रोल नंबर स्लिप देखिए तो वहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है कि कैसे आपने फिल करना है। जैसे गुजरांवाला बोर्ड का जो रोल नंबर सीरीज़ है वो 40 से शुरू होती है। तो जैसे यहाँ पे आप देखें तो पहले 4 है, तो आप देखें सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 0, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 वाले इस बबल को फिल कर देंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट देखिए तो 0 है, तो आप क्या करेंगे 0 वाले बबल को फिल कर देंगे। इसके बाद आप देखिए तो 3 है, तो 0 1 2 3, तो आप क्या करेंगे इस 3 वाले बबल को फिल कर देंगे। इसके बाद देखिए तो 7 है, तो आप देखिए 7 आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप 7 वाले बबल को फिल कर देंगे। फिर आप देखिए तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 को आप फिल कर देंगे। इस तरह से 8 है, तो आप क्या करेंगे 8 वाले बबल को फिल कर देंगे। ठीक है जी, ये आपका जो रोल नंबर है ये फिल हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे डेट लिखनी है, मैनुअली आप लिख लें। जैसे यहाँ पे है 30/3/2026। इसके बाद आपका फिर पोर्शन आ गया जी मैट्रिक। ठीक है, अभी क्योंकि मैट्रिक में आप पेपर दे रहे हैं तो आप मैट्रिक वाले बबल को फिल करेंगे। इसके बाद आप देखें तो नीचे लिखा हुआ पार्ट 1 और पार्ट 2। जो 10th क्लास होती है वो पार्ट 2 होती है, जो 9th क्लास होती है वो पार्ट 1 होती है। इस तरह ये आपका जो सेक्शन है एनुअल और सेपली। अब ये जो है ना ये फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, तो आपने फर्स्ट एनुअल को जो है ना यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, जो आपका भी पेपर हो रहा है सालाना, इसको आप बोर्ड ने फर्स्ट एनुअल कर दिया है और सेकंड एनुअल, तो आपने फर्स्ट एनुअल को फिल करना है। इसके बाद फिर वही आ गया कि आपने मॉर्निंग में पेपर दे रहे हैं तो आपने मॉर्निंग को फिल करना है। ठीक है जी, इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चाहे आप उर्दू में लिख लें चाहे आप इंग्लिश में लिख लें। तो जैसे सुबह इंग्लिश का पेपर है तो आप शॉर्टकट में लिख देंगे ENG यानी कि इंग्लिश। तो ये आपका ये वाला पोर्शन फिल हो गया। इसके बाद एक यहाँ पे नज़र आ रहा है पेपर कोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर कोड जो है ना ये आपको ऑब्जेक्टिव पेपर से मिलेगा। जैसे ही आप शीट फिल करेंगे, ये 9 बजे जैसे आपका पेपर स्टार्ट होगा तो आपको पेपर कोड वहाँ से मिलेगा। ठीक है, और पेपर कोड हर स्टूडेंट का जो होगा वो डिफरेंट होगा, ये याद रखना है आपने। जैसे आपका रोल नंबर डिफरेंट है तो इस तरह से बबल, अगर मैं जैसे कि पेपर का कोड है जी 4729, तो मैं क्या करूँगा इसको भी इस तरह से फिल करूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने 4 को फिल कर दिया। इस तरह यहाँ पे 7 है तो मैंने 7 को फिल कर दिया। इस तरह यहाँ पे 2 है तो मैंने यहाँ पे ये पहला 0 होता है 1 और 2, इसको मैंने फिल कर दिया। इस तरह आप देखें तो यहाँ पे 9 है, तो 9 आपका एंड वाला डिजिट है, तो आपने यहाँ पे 9 को फिल कर देना है। ठीक होगा जी, तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोल नंबर अगर आपने गलत लिख दिया तो आपने बोर्ड में करेक्शन करनी है, तो उसकी बाकायदा फ़ीस होगी और वो फ़ीस आप पे करेंगे, फिर आपकी रोल नंबर की करेक्शन होगी। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपका नेम है। ठीक है जी, नेम आपने इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिखना है उर्दू में लिखना है, कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जैसे यहाँ नेम लिखा है तो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ किसी स्टूडेंट का, असद। ठीक है जी, अच्छा जी, इसके बाद उसके फादर का नेम होगा, जो भी आपका नेम होगा, तो फादर का नेम सपोज कर लेते हैं कि जाहिद है, तो मैंने यहाँ पे जाहिद लिख दिया। इसके बाद रोल नंबर इन वर्ड्स, ये बहुत बड़ा इशू होता है स्टूडेंट को कि ये रोल नंबर वर्ड्स में कैसे लिखना है। जैसे आप ऊपर रोल नंबर देखिए तो आपका ये जो रोल नंबर है ये बन रहा है 4,03,748। ठीक है जी, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, उर्दू में भी लिख सकते हो। ठीक है जी,
तो इन वर्ड्स मैं जैसे मैं उर्दू में लिखूँगा तो ये लिखा जाएगा 4 लाख, इसके बाद बन रहा है जी 3,000 और 748। ठीक है जी। तो ये आपका जो रोल नंबर है ये वर्ड्स में आ गया। आप इंग्लिश में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आप देखिए तो यहाँ पे आ गया सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे सिंपल आपने अपना नाम लिखना है। अगर आपको कुछ सिग्नेचर करने आते हैं तो आप यहाँ पे कुछ सिग्नेचर कर देंगे। जैसे मैं यहाँ असद है तो मैं इसको लिख दूँगा ASAD। उर्दू में भी आप लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये जो नीचे होता है ये होता है सिग्नेचर ऑफ द डिप्टी सुपरटेंडेंट। ये जो डिप्टी सुपरटेंडेंट होता है ये आपको जो पेपर शीट आंसर शीट देते हैं ना वो वाला शख्स होता है। ठीक है, तो इसने आके आपकी शीट को चेक करने के बाद यहाँ पे साइन करने होते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी फ़र्स्ट वाली शीट जो है ना ये फिल हो गई है। आप अगर इससे आप आगे जाएँ तो आपको जो सेकंड वाला पेज है ना वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है जी, ये उर्दू में लिखा होगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले दस्तखत उम्मीदवार, वही जैसे आपका नाम असद था तो आपने यहाँ पे असद लिख दिया। ठीक है जी। मज़मून, आपका मज़मून क्या था? इंग्लिश। यहाँ पे आपने इंग्लिश लिख दिया। यहाँ पे आएगा पर्चा। पर्चा आपका 2 होता है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का हिसाब है। तो ग्रुप अगर आप मॉर्निंग में दे रहे हो तो ये आपका ग्रुप 1 होगा। अगर आप इवनिंग में दे रहे हो तो आपका ग्रुप 2 होगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपने तालबात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तालबात अपना दाया और तलबा अपना बायां अंगूठा शब्द करें। ठीक है, अगर लड़का है तो लड़का कौन सा लगाएंगे? लेफ़्ट वाला। ठीक है, खब्बा अंगूठा। और जो लड़कियां होगी वो दाएं वाला यानी कि सज्जा अंगूठा लगाएंगे। फिर यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा इन 100 में। वही रोल नंबर आपका आ गया जी जो आपने पिछली शीट के ऊपर लिखा था 40, 37 और 48। यहाँ पे आपने वही लफ्ज़ों में लिखे देना है, वो लफ्ज़ों में जो आपने लिखा था 4,03,748। ठीक है जी। ये आपके टीचर आपको गाइड कर देंगे कि उर्दू में कैसे लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा नाम उम्मीदवार, तो यहाँ पर आ जाएगा असद, यहाँ पे आ जाएगा जाहिद, ये फ़र्ज़ी नाम है। इम्तहान आपका सालाना है। ठीक है जी। अब मे भी इस दफ़ा आओ जे कि फ़र्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल 2026। ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे 2026 लिख दिया। नाम इम्तहानी सेंटर, ये आपकी जो रोल नंबर स्लिप होती है वहाँ पे ये सेंटर नंबर लिखा होता है। मोस्टली ये गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो आप इसको लिखेंगे गवर्नमेंट। अगर हाई स्कूल है तो आप इसको लिखेंगे AHS। ठीक है जी। हाई स्कूल जैसे गुजरांवाला है या कोई और है। ठीक है जी, चलिए ख्याली लिख लेते हैं। जो भी नाम आपका होगा वो वहाँ पे आपने लिख देना है। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे फिर दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट आ जाएंगे, वो आपने नहीं करने, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट करेंगे। ये आपका आ जाएगा मजमून, फिर वही इंग्लिश। पर्चा आपका 2 है, ग्रुप आपका 1 है। ठीक है जी। इम्तहान आपका सालाना और 2026। ठीक है जी। इसके बाद आप देखिए तो ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं और यहाँ पे भी आपने अंगूठा अपना लगाना है। ठीक है जी। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, लड़कों ने अपना खब्बा अंगूठा यानी कि लेफ़्ट वाला और लड़कियों ने अपना सज्जा अंगूठा यानी कि राइट वाला लगाना है। ठीक है। ये नीचे एग्जामिनर का पोर्शन है, ये आपने इसको कुछ भी नहीं कहना। ठीक है जी। ये आपका पहला पोर्शन आपका फिल हो गया। इसके बाद आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपकी ये बबल शीट होती है पीछे। ठीक है। जैसे कल आपका इंग्लिश का पेपर है तो ये मैंने एक इंग्लिश का गुजरांवाला बोर्ड का और लाहौर बोर्ड का एक पेपर है, तो इसको मैंने आपके सामने ये गेस्ट के तौर पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये पहले मैंने इसको मार्क कर लिया है
तो इसके मुताबिक फिर मैं वहाँ से, आप देखो ऊपर आपको पेपर कोड भी नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है पेपर कोड, ठीक है जी। तो ये आपने वहाँ पे लिखना होता है। अब पेपर कोड हमारा यहाँ पे क्या है 7018, तो मैं यहाँ लिखूँगा 7018 और इसको आपने फिल भी करना है। 7 वाले पोर्शन को फिल करना है आपने, फिर आपने 0 वाले पोर्शन को फिल करना है, फिर आपने 1 वाले को करना है और फिर आपने 8 वाले को करना है। 2 चीज़ें आपने नोट करनी है। एक आपका जो पेपर कोड था वो फ्रंट वाले पेज पे था, ठीक है, ये देखना ये वाला, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ डिफरेंट लिख दिया लेकिन आपने सेम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपने पीछे लिखा जो पेपर से मैंने अभी देखा है, ठीक है जी। तो अब आती है जी बबल शीट। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है, इसमें स्टूडेंट को ना बड़े मसले मसाइल होती हैं, ठीक है जी। जब पेपर चेक होता है ना तो यहाँ पे बड़े प्रॉब्लम आती हैं। पहले आपने अपनी क्वेश्चन जो पेपर है उसके ऊपर आपने मार्क लेना। जैसे मैंने पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन उसका आंसर ए है तो मैंने ए को, अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि इसका टाइम कम होता है तो आप एक छोटा सा डॉट लगा लें, मार्कर से भी फिल कर सकते हैं, मार्कर ज़रा जल्दी फिल हो जाता है। यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले का आंसर ए था, मैंने यहाँ ए को छोटा सा डॉट लगा लिया। फिर दूसरे का हमारे पास सी था, उधर आपने उंगली रखनी है और इधर देखते जाना है, यहाँ सी आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा 3 वाले का ए आंसर था, मैंने यहाँ पे ए पे डॉट लगा लिया। फिर आपके यहाँ आएगा 4 वाले का आंसर जो था वो ए था, मैंने यहाँ पे ए लगा दिया। 5 वाले का आंसर जो था वो बी था, 6 वाले का बी था, 7 वाले का सी था, 8 वाले का बी था। अब 9 वाले का मुझे आंसर अगर नहीं आ रहा तो इसको मैंने स्किप कर देना है, थोड़ा सोचना है। 10 वाले का जो आंसर था वो हमारे पास सी था, तो मैंने 10 वाले को सी कर दी। ये नहीं गलती करनी है आपने, अगर आपको नहीं आ रहा तो आपने उसको स्किप कर देना है। फिर आपके पास आ गया 11 और 11 का जो आंसर था यहाँ पर वो मेरे पास सी है। फिर 12 जो उसका ए है और 13 का जो आंसर है वो बी है, तो मैंने यहाँ पे बी को फिल कर दिया। फिर 14 का जो आंसर है वो मेरे पास सी है, तो मैंने सी को डॉट लगा दिया। फिर 15 है तो उसका ए है, 16 जो है ना उसका डी है, 17 जो है ना उसका बी है, 18 का जो है वो यहाँ पे ए है, 19 का मुझे नहीं आ रहा तो 20 का जो आंसर है वो ए है। अब 2 क्वेश्चन मेरे रह गए हैं तो मैंने इनको ज़रा 2-3 बार पढ़ लेना है। मैंने इसको 2 बार 3 पढ़ा है तो मुझे समझ आ गई है कि जो मेरा 9 वाला क्वेश्चन था ना उसका जो आंसर था वो बी था, तो मैंने बी को मार्क कर लिया। 19 वाले को मैंने गौर से देखा तो मुझे इसकी समझ आ गई, तो ये मैंने यहाँ पे इसका जो आंसर था वो बी था, तो मैंने यहाँ बी लगा लिया। ये छोटे छोटे डॉट लगाने का फ़ायदा होगा, एक तो जल्दी आप लगा लेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये आपसे ले लिया जाएगा। इंग्लिश के लिए इसका जो टाइम होता है वो लिखा हुआ 20 मिनट्स, और 20 मिनट गुजरने में कोई देर नहीं लगती। और वैसे भी ये पेपर आपको 2-4 मिनट लेट ही मिलता है, और कभी कभी 2-4 मिनट लेट मिलने की वजह से आपका जो टाइम है वो मैनेज नहीं हो पाता। तो आपने फ़ौरन से जो जो आपको आंसर आ रहे हैं आपने यहाँ पे करने हैं और उधर आपने लगा लेने हैं। अब ये शीट जैसे ही आपसे ले लेंगे फिर आपने इसको तसल्ली से, ये जो आपके बबल्स हैं इनको आपने क्या कर लेना है, फिल कर देना है। और बबल फिल करने का तरीका जो है ना वो बहुत बेहतरीन होता है कि बबल सारी फिल हो आपकी, ठीक है, डॉट नहीं आपने लगाने, ठीक है जी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने ये बबल आपने फिल कर लेने हैं, ठीक है जी। तो ये था तरीकाकार कि आप अपनी शीट को फिल कैसे करेंगे। मैं दोबारा से आपको शीट दिखा देता हूँ। पहली शीट आपकी ये वाली होगी, ठीक है। दूसरी शीट आपकी ये वाली होगी, उर्दू वाला पोर्शन होगा, ठीक है जी। और जो थर्ड वाली शीट होगी आपकी वो ये बबल शीट होगी, ठीक होगी जी। पेपर कोड आपने 2 जगह पे लिखना है जी, ठीक है जी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।